आज मैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को लेकर आपके सामने नीरज से। तो नंबर सिस्टम देखो प्यारे बच्चों, एक नंबर सिस्टम की हम लास्ट वीडियो आपको जो है दे चुके हैं। इसकी हल्की हल्की डिटेल हम यहाँ थोड़े डिटेल यहाँ भी आपके सामने बता रहे हैं, लेकिन यदि आपको पूर्ण इसकी डिटेल समझनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के लास्ट वीडियो को उठा करके वहां देख सकते हो, जिसमें वास्तविक संख्याओं के विषय में हम बता चुके हैं। तो वास्तविक संख्याओं वाले वीडियो में ही हम पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, इन सबका पूरा डिटेल आपको समझा चुके हैं। संपूर्ण विश्लेषण वहां पर कर चुके हैं विस्तार रूप से, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा थोड़ा आपको समझाते रहेंगे। पूर्ण डिटेल आपको देखनी है तो आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, पूर्ण अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर का नाम है जैसे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में जो हम अध्ययन करते हैं, संख्याओं का अध्ययन करते हैं, संख्याओं का अध्ययन करते हैं। संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या गुण और धर्म होते हैं, इन सब के विषय में हम जो है पढ़ते हैं। तब की जो हमारी वीडियो है, लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इनकी संपूर्ण डिटेल आप उस वीडियो से जो है समझ सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे मौखिक रूप से हल्का हल्का आपको समझाते हुए चलते हैं सूक्ष्म रूप में। वैसे इन बातों को आप लास्ट क्लासेज में भी सीख चुके होंगे। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। जितनी भी हमारी गिनने वाली गिनतियां हैं जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक पहुंचती हैं, अर्थात अनंत तक पहुंचती हैं, वो सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनके सेट को हम n से डिनोट करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये मतलब कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 2 3 4 5 जितनी भी हमारी संख्याएं हैं ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं, यदि इनसे पहले हम 0 का यूज और कर लेते हैं तो ये हमारी फिर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनको वॉल नंबर बोलते हैं। तो इनको W से डिनोट करते हैं। हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, जबकि सबसे बड़ी हम नहीं लिख सकते। ऐसे ही हम आपसे कहें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तुम्हारी 0 होती है, सबसे बड़ी हम नहीं लिख सकते। अब यहीं से समझो कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो इनमें सम्मिलित हो रही हैं, तो संपूर्ण प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। बट संपूर्ण पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि संपूर्ण में हमारी 0 भी आ जाएगी, लेकिन प्राकृतिक में 0 नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि संपूर्ण प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, बट प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्लियर हुई? पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में हमारे जितने भी ये है पूर्ण संख्या थी या प्राकृतिक संख्या थी, उनको दोनों चिन्हों के साथ, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ लें तो वो हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं। इसको I से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट की जाती हैं, I से डिनोट की जाती हैं। इनको कहीं कहीं हम Z से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर तो I लेके चलो। तो ये हमारी माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे। कहने का मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक, ऋणात्मक इन्फिनिटी से अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक की जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगे। अर्थात हम सीधे सीधे शब्दों में आपको ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि हम उनको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लें तो वो सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। और ये 0 के साथ हम कोई भी चिन्ह यूज नहीं करते हैं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इसलिए इसको हम 0 को ज्यों की त्यों ही छोड़ते हैं। क्लियर हुए? तो यहाँ आप ये भी देखोगे अब कि ये सब की संख्या इसमें ये शामिल हो रही, प्राकृतिक संख्या यहाँ से यही शामिल हो रही। तो जितने भी हमारी नेचुरल नंबर है, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं प्राकृतिक और पूर्ण, वो सब पूर्णांक होती हैं।
क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब यहाँ के बाद हम पहुंचते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, अर्थात जिनको हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या लिखी जा सकती हैं, वो सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं P बटे क्यू के फॉर्म में, जहां पे Q डज नॉट इक्वल 0 होगा और P एंड Q, P और Q बिलोंग्स टू Z बोल दो या I बोल दो, या तो I बोल दो या Z बोल दो। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि P और Q मेंबर हैं I के या Z के। I बोल दिया था हमने, I या Z कुछ भी ले लो, मतलब कि दोनों पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और P बटे Q के फॉर्म में लिखी गई है, मतलब कोई x संख्या है। ये देखो, इसको संकेतबद्ध रूप में ऐसे करेंगे, आपको थोड़ा समझ लो। हमने इसको हम Q से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो Q बराबर कोई संख्या x है और x सच दैट x बराबर इस फॉर्म में है। ये इसके लिए हम निर्धारित नहीं, ये जैसे हमने सेट तैयार किया, इसमें सेट तैयार नहीं कर सकते क्योंकि परिमेय संख्या हमारी अनंत होती हैं, तो इसलिए इसको केवल संकेतबद्ध किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संकेतबद्ध कि Q एक प्राकृतिक उसकी परिमेय संख्याओं का सेट है और जिसका जो मेंबर है x है, और x की जो कंडीशन है या x की जो रूप है वो P बटे Q के रूप में होगा। Q डज नॉट इक्वल 0 होगा, Q डज नॉट इक्वल 0 होगा, जहां P और Q क्या है, बिलोंग्स टू I या Z। इसका मतलब होता है कि P या Q जो हैं Z के या I के हमारे मेंबर है, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक है, प्रत्येक क्या है, पूर्णांक है। क्लियर होगी। जो परिमेय संख्या होती है जस्ट उसका विपरीत होता है, जस्ट उसका क्या होता है, विपरीत होता है। परिमेय संख्या थी हमारी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, मतलब P और Q जो है तुम्हारे कोई पूर्णांक है, तो वे हमारी परिमेय संख्या बोल रहे थे। अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा होगा कि जिनको हम मतलब कि P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो x कोई संख्या डज नॉट इस रूप में नहीं लिख सकते, तो x सच दैट इसको T के द्वारा डिनोट करते हैं और P Q बिलोंग्स टू Z। ये देखिए, परिमेय संख्या वह संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अर्थात कि P बटे Q अर्थात x अपरिमेय संख्या जो है कोई x है, हमारी अपरिमेय संख्या कोई x हमने ले ली जो कि x इस रूप में नहीं है, जो कि x P बटे Q के रूप में नहीं है। P बटे Q की फॉर्म हमारी यही होती है कि जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 है और P और Q बिलोंग्स टू Z, मतलब कि P और Q जो Z के क्या है, मेंबर है, मतलब कोई एक पूर्णांक है। अब वास्तविक संख्याएं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हुई, पूर्ण संख्याएं हुई और पूर्णांक हुए, परिमेय हुई और अपरिमेय हुई, इन सभी का संग्रह हमारे क्या है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, इन तीनों को हम पहले बता चुके हैं कि इन तीनों का संग्रह हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी Q हुई तो वो हमारी क्या कहलाई, परिमेय संख्या, और T हमारी हुई अपरिमेय संख्या। इन दोनों का संग्रह हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्लियर हो चुका होगा बच्चों। और इसकी पूर्ण डिटेल आपको समझनी है, स्पष्ट और गहराई से समझना है, तो इसके लिए हमारी जो लास्ट वीडियो वास्तविक संख्या वाली है उसको आप जो है एक बार अच्छे से देख लेना, इनकी पूर्ण विश्लेषण वहां पे समझा दिया गया है। अब अपने चैप्टर पे आते हैं। हम यहाँ जो अध्ययन करा रहे हैं हम NCERT बेस अजय कुमार अग्रवाल का मैथ है। अजय कुमार अग्रवाल का मैथ मास्टरमाइंड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ एक्सरसाइज हम कराएंगे। तो देखते हैं बच्चों, सभी अपने पास जो है अपनी बुक को रख लें। यहाँ से यदि आपको जो है स्पष्ट क्वेश्चन नहीं लिख पाएगा और यहाँ लिखने में हमें टाइम भी लगेगा, तो इसलिए हम केवल यहाँ क्वेश्चन बोलेंगे, बाकी आप अपने पास बुक रखोगे संख्या पद्धति वाला। और चैप्टर देखिए, ये एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ कराएंगे। उससे पहले थोड़ी सी डिटेल और है, उसको और बताते हैं। यहाँ पे है पहला, संख्या रेखा पर ड्रॉ करके दिखानी है हमें परिमेय संख्या को।
परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण हमें करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, अभी हम नंबर लाइन पे पीछे लास्ट क्लासों में जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और क्या कहते हैं पूर्णांकों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीख चुके हैं। यहाँ जो हमें सीखनी होगी परिमेय संख्याओं को सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से जो है ड्रॉ करेंगे। तो इतनी बात तो आप जानते हो, कोई नंबर लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ हम कहीं भी पॉइंट को निश्चित कर लेते हैं, वो हमारा 0 से शुरुआत होती है और इधर को जो चलते हैं हम क्या चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, जबकि इधर को जो चलते हैं हम क्या चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं। नंबर लाइन पे जब भी हम अपना डिवाइड करेंगे कि निश्चित पैमाना मान करके ये समान दूरियों पे संख्याओं को ले लेते हैं। इधर को पॉजिटिव चलते हैं, ये 0 हो गई है, और +1 +2 +3 +4 +5 +6, इधर को -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ऐसे ही डॉट इनफाइनाइट तक पहुंच सकते हैं, डॉट इनफाइनाइट तक पहुंच सकते हैं। उधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, उधर नेगेटिव इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इन चीजों को हम लास्ट कक्षाओं में सीख चुके हैं कि हमारी कौन सी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों को नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करते हैं। हमें सीखना है परिमेय संख्याओं को। तो परिमेय, इसके लिए हमारी 2 कंडीशन पैदा हो रही है। यदि कोई परिमेय संख्या a/b के रूप में है तो यहाँ 2 कंडीशन है कि a लेस देन b और दूसरी है a ग्रेटर देन b। a लेस देन b और a ग्रेटर देन b। तो लेस देन का मतलब है, जैसे कि हमने ले लिया अभी यहाँ पे 2/3 ले लो, चलो 2/3। तो 2/3 जब अंश हमारा छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो वो सदैव संख्या 1 से छोटी होती है। किससे? 1 से छोटी होती है और 0 से बड़े होती है। इसका मतलब 1 और 0 के बीच में ही होगी। 1 और 0 के क्या होगी? बीच में ही होगी। जब 1 और 0 के बीच में होगी तो अब हमें यहाँ पे हर को देखना है। किसको देखना है? हर को। हर में जितना होता है उतने इसके समान पार्ट करते हैं, समान भागों में उचित पैमाना लेकर के। 3 है तो 1 2 और 1 3 पार्टों में इसको बांट दिया हमने, 1 2 3। तो ये देखते हैं ऊपर वाला अंश, जो अंश कितने भाग हैं? अंश के 2, मतलब 3 में से 2 हैं। 3 ये है, 3 में से 2 ये पकड़ना है। तो ये हो गया तुम्हारा 2/3 भाग। यहां देख लो 1 2 और 1 3, तो ये आ गया तुम्हारा ये वाला, ये पॉइंट जो है ये समान भागों में बांटा, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, ये 2/3। इस प्रकार इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। यदि ये नेगेटिव होते तो फिर नेगेटिव दिशा को क्रिया करते, इधर को क्रिया करते। फिर हम इस वाले में 0 से नेगेटिव तरफ को, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ को। वो मैसेज आपको कौन देगा? चिन्ह आपको मैसेज दे देगा कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। क्लियर हुआ? तो दूसरी कंडीशन में है तुम्हारी कि यदि संख्या हमारी इस रूप में है और a ग्रेटर देन b, अर्थात अंश बड़ा है। मान के चलो 17/3 ले लिया, चलो 17/3। तो यहाँ से हमें क्या मैसेज मिल रहा है? यहाँ से हमें मैसेज मिल रहा है कि 17, देखो 17 बड़ा है, 2 छोटा है। तो पहले हम इसको किस रूप में बदलते हैं? इसको सही बटे के रूप में बदल देते हैं, मिश्रित भिन्न बना लेते हैं। तो मिश्रित भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 3 से इसमें डिवाइड करते हैं या हर से अंश में डिवाइड करते हैं। जितनी बार चला जाता है वो सही बन जाता है, मतलब पूर्णांक रूप बन जाता है। तो 3 पंजे 15, 5, वो कितने बच्चे? 2/3। तो इसका मतलब होगा कि 5 + 2/3, अर्थात 5 हमारा पूर्णांक रूप है। तो 5 तक तो हमें जाना ही जाना, सीधा पूर्णांक रूप। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ तो हमारा सीधा पूर्णांक रूप बन गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमें कितना पार्ट ढूंढना है? ये वाला पार्ट ढूंढना है। ये पूर्णांश कहते हैं इसको, और इसको अपूर्णांश कहते हैं। ये पूर्णांश है और ये अपूर्णांश। तो पूर्णांश तो हमें सीधा सीधा मिल रहा है 5, तो ये पहुंच गया। अब हमें क्या देखना? ये देखना 2/3। तो 2/3 का लॉजिक अभी हमने आपको पीछे बताया ही है। 2/3 में हर क्या है? अब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई ना, हो गई यहाँ पे, क्योंकि इसका काम तो हो गया हमारा। अब ये बचा, तो इस वाले के लिए वही क्रिया जो यहाँ पे करिए। 3 पार्ट है तो 3 में बांट दो, 1 2 और 1 3। कौन सा पकड़ना? 2। जब 2 पकड़ना तो हमारा ये आ गया
एक दो, दो वाले पे यहाँ पे ये, तो कितना था 5, तो ये बन गया तुम्हारा यहाँ पे 17/3। यदि नेगेटिव होता तो नेगेटिव दिशा को इस काम करते यहाँ पे। क्लियर हो चुका होगा बच्चों। अब आगे देखिए, नंबर लाइन पे आप संख्याओं को ड्रॉ करना सीख चुके हैं। आगे इसने कहा है कि जब हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। कोई दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो इस कंडीशन में समझो, देखो पहले इसकी फॉर्म बताते हैं सूक्ष्म रूप से। मान के चलो हमारे पास दो अपरिमेय संख्याएं a और b है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हमने मान लिया कि यहाँ पे ये कंडीशन है a लेस देन b। कोई दो परिमेय संख्या, एक a है और एक b है। कैसी संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं दोनों ये a और b। यहाँ पे a लेस देन b मतलब कि a छोटा है और b बड़ा है। तो बीच की संख्या हमें निकालनी है। तो बीच की संख्या के लिए पहले थोड़ी सी क्रियाकलाप, इसको थोड़ा बोल सकते हैं। देखिए दोनों पक्षों में ए जोड़ते हैं हमने, इधर भी ए जोड़ी और इधर भी हमने क्या जोड़ी, ए जोड़ी। क्लियर हुआ। और यहां से अब हमारा क्या आएगा, यहां से बन गया हमारा 2a। क्या बन गया, 2a लेस देन, फिर हम बदल के a प्लस बी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी बटे 2। ठीक है फर्स्ट। अब उन्हें पे हम क्या क्रिया करते हैं, a लेस देन b है, अब तो दोनों तरफ हमने b भी जोड़ दिया, तो a प्लस बी और लेस देन b प्लस बी। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, a प्लस बी लेस देन 2b। और यहां से हम बोले कि दो को बटे में ला सकते हैं, तो a प्लस बी बटे 2 और लेस देन b। सेकंड और फर्स्ट और सेकंड जहां हमारे ये चिन्ह चलते हैं, देखो ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जैसे हम इक्वल पे तो बोलते ही समीकरण या सरल समीकरण, लेकिन जहां इन चिन्हों का यूज होता है लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, तो वे हमारी असमीका कहलाती हैं। समीका, उनको समीकरण नहीं कहते, उनको हम असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असमीका के नाम से जानी जाती है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों असमीकाओं को हम मिलाते हैं, दोनों असमीकाओं को हम मिलाते हैं। असमीका फर्स्ट व सेकंड से समझना। देखो इसको पकड़ो और यहाँ पे इसको पकड़ो, तो इसको हम बोले कि a प्लस बी बटे 2, जो कि a से तो बड़ा है, a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, ये होगी ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी यह संख्या है जो ये निकल के आएगी, a से तो बड़ी होगी, a से बड़ी होगी परंतु b से छोटी होगी। कोई भी संख्या जो, जैसा भी 2 और हमने ले लिया 3, 2 और 3, कोई संख्या 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो तो इनके बीच में ही तो होगी, वो क्या होगी, इनके बीच में। अर्थात यह संख्या जो है ये वाली, ये a और b के क्या हो जाएगी, बीच में हो जाएगी। तो हमारे यहाँ से सीधा सीधा हमें मैसेज मिल रहा है कि जिन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है, उन दोनों का जोड़ और हाफ, दोनों को जोड़ के हाफ करने से हमें क्या मिल जाएगी, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। अब जैसे कोई एग्जाम्पल यहीं से लेते हैं, सपोज दैट अभी हम तुमसे कहने लगे 1/3 व 5/7 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यही हमने क्या बताया, दोनों का जोड़ 1/3 प्लस 5/7 और इनका भी हाफ। हाफ का मतलब होता है बटे 2 करना या गुणा 1/2 से कर देते हैं तो उसका आधा हो जाता है। तो 1/2 तो बैठा ही है बाहर, अंदर क्रिया कर लो, अंदर एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा 21 और 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7
क्या बना 7, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 और इक्वल 1/2 इंटू 7 और क्या कहते हैं 15, कितना हो गया 15 7 22 और बटे 21, 2 से डिवाइड हो गया 11 बार, तो 11 बटे 21 जो आ गई ये आ गया तुम्हारा आंसर, अर्थात इन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में हमारे आती है। यदि हमें और भी, ये तो एक संख्या से ज्यादा संख्या निकालनी है तो इसके लिए हमारे दो तरीके होंगे। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, एक हो गया तुम्हारा अल्टरनेटिव जो है मेथड। तो पहले ये होगा हमारा बेसिक मेथड से ही। अब अभी हमने एक संख्या पूछी थी कि इन दोनों के बीच एक बताओ, अब इन के बाद ये पूछेगी दो बताओ, 3 बताओ, 4 बताओ, 5 बताओ। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। इसके बीच एक बता दी, अब दूसरी पूछ रहा है कि एक और बताओ, तो कुछ नहीं करना, इनमें से कोई सी भी एक को पकड़ लो, जौन सी को भी चाहो, इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, और जो ये निकाले है उसको पकड़ लो, जैसे कि 1/3 और प्लस 11/21 और इसका हाफ कर दो। यहां से रिजल्ट कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा निकल के, तो कुछ भी रिजल्ट निकल के आएगा तो वो भी इनके बीच में होगी। तो हम जितना भी यहाँ रिजल्ट आता रहे बार बार इनमें से कोई सी कोई पकड़ते रहो। क्यों? क्योंकि कभी भी याद रखो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। अच्छा, अब ये इसमें कंपलसरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में क्या आंसर दे रखा है, किसी बच्चे ने क्या निकाला है, किसी बच्चे ने क्या निकाला है। क्यों? क्योंकि अनंत संख्या हो सकती है, एक स्टूडेंट कोई दूसरी निकाल रहा, एक स्टूडेंट कोई दूसरी निकाल रहा, एक स्टूडेंट कोई तीसरी निकाल रहा। तो यहाँ इस चीज से भी कंफ्यूज नहीं होना कि आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू आंसर की हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक बच्चे का आंसर आ रहा है, दूसरे का ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। हम इस मेथड से निकालें, दूसरे मेथड से दूसरा बच्चा उसको निकाल रहा, तो यहाँ आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, बट वे संख्याएं जो होंगी जो दी हुई हैं उन्हीं के बीच में होंगी। समझ गए होगे? जैसे यहाँ निकाल दिया, इसका आंसर आ गया, फिर कह रहा कि और निकालो, तो चाहो तो इसे ले लो, चाहे इसे ले लो, कोई से को भी ले सकते हैं, और चाहो तो इनको भी ले सकते हैं जो ये आंसर आए हैं, ये आंसर और ये आंसर को जोड़ के हाफ कर दो। यही प्रक्रिया को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो हम जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं बीच वाले। ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से। लेकिन अब अल्टरनेटिव मेथड से हमें निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके लिए भी समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ इसने एक वो क्वेश्चन भी दे रखा है, ये कह रहा है कि एक्सरसाइज भी समझ लो, उसको एग्जाम्पल भी मान लेना। 1.1 और क्वेश्चन नंबर ये कह रहा 4 क्वेश्चन में इसने बोला है कि 3 व 4 के मध्य 6 संख्या पूछ रहा है जी। क्या पूछ रहा? 6। तो जितनी संख्या पूछे उसको पकड़ो। कितनी संख्या पूछ रहा? 6 पूछ रहा। 6 के बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? 1। और 1 जोड़ने के बाद हमारा 7 आ गया, तो उसमें जो भी संख्या हो अंश और हर दोनों में इतने से गुणा कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1, और इसमें हमने ऊपर भी 7 की गुणा, नीचे भी 7 की गुणा, तो ये कितना बना? 7 के 21/7, 21/7। ऐसे ही इसको भी पकड़ लीजिए, 4/1 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ भी 7 की गुणा और यहाँ भी 7 की गुणा, तो 28/7। अब हमारी संख्या 3 का मतलब तो हो गया 21/7, और इस 4 का मतलब हो गया तुम्हारा 28/7। अब सीधा सीधा यहां से शुरू करके हर मिल गया, ये इस हर को ज्यों की तो रखते हुए किस 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/7 ये था ही, और सबके बटे 7, सबके बटे 7। 1 2 3 4 5 6 संख्या तुम्हारी ये वाली प्राप्त हो जाती हैं जो हमारे इन दोनों के बीच में पूछी थी। देखो एक हल करने पे 3 आ रहा ना, ये 4 ही आ रहा, 7 चौका 28, तो 3 और 4 के बीच में ये हो गई। अब एक स्टूडेंट इनको दे रहा आंसर, एक स्टूडेंट कोई दूसरे को दे रहा, तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं। इस बात को हम पीछे ही अभी आपको जोर देकर समझा चुके हैं कि परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती, अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम कोई स्टूडेंट इसको दे रहा, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट किसी दूसरे को दे रहा है संख्या को, तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ये हमारा सिंपल मेथड है, आसानी से हमें करना हो। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था।
तो क्वेश्चन ही समझ लो, एग्जाम्पल क्या। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3 को देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि 3/5 व 3/5 में 4/5, 4/5 के मध्य कितनी संख्याएं पूछी हैं इसने? 5 पूछी हैं। कितनी पूछी हैं? 5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो वही पकड़ा हमने, 5 में 1 जोड़ा, 5 में 1 जोड़ के 6 आया। अब क्या करना है हमें? 6 जो भी संख्या दी हुई 3/5 गुणा 6 के ऊपर नीचे गुणा करने के बाद 3 18 और बटे 30, ये इसका मान आ गया ये वाला। ऐसे ही इसका मान अब आते हैं 4/5 गुणा 6/6 24 कितना आया? 30, 24/30। अब इसका मतलब हो गया ये वाला, ये संख्या और ये संख्या, इनके बीच में कितनी पूछा इसने? 5 संख्याएं पूछी है। तो 18 से यहां तक पहुंच जाओ। 19 20 21 22 23 बटे में वही रहेगा 30 30 30 30 और 30, 1 2 3 4 5। तो इसके और इसके बीच, इसका मतलब ये इसके और इसका मतलब इसके बीच में हो गए। इनको काट के भी सरल कर सकते हो, करना चाहो तो, या नहीं आंसर देना चाहो तो नहीं आंसर हम दे सकते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी, दोनों मेथड समझ चुके हैं। एक मेथड से उस प्रकार जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरे मेथड से ये इसको अल्टरनेटिव मेथड हम बोलेंगे या वैकल्पिक विधि हम इसको बोलेंगे। क्लियर हुआ बच्चे? अब देखिए ये कह रहा है 1.1 एक्सरसाइज है। 1.1 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है ये पहले में कह रहा है, पहला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। गलत, फॉल्स। क्यों? क्योंकि अभी पीछे हम समझा रहे थे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण होती है बट पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती। तो इसने कहा कि पूर्ण प्राकृतिक होती है। गलत, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है। ट्रू। क्या हो गया? ट्रू। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण हो जाएगी। तो प्राकृतिक अपने आप ही पूर्ण में आ जाते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। फॉल्स। क्या कह रहा? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, तो पूर्णांक में नेगेटिव में आएगा जबकि नेगेटिव पूर्ण में नहीं आता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये भी गलत है। परिमेय संख्या में हमारा 1/2 भी आएगा जबकि 0.5 ये पूर्ण तो नहीं है। ये पूर्ण नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, ये सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बटे में एक कर लें तो वो अपने आप ही क्या आ जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। तो बच्चों ये जो थी तुम्हारी पहली एक्सरसाइज क्लियर हो जाती है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये क्लियर हो गया है। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं हम पुनः से नेक्स्ट अभ्यास को लेकर के। सो थैंक्स, धन्यवाद।